यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के तीसरे दिन भी माहौल गर्म रहा। गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले सख्त पहरा बैठाकर आम लोगों और मीडिया को गांव से दूर रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनपद हाथरस की पुलिस अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। एक दिन पहले तक पीड़िता के घर से सीधा प्रसारण दिखाने वाली मीडिया को भी गांव के बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीडिया कर्मियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, धक्के देकर गांव के बाहर कर दिया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर चंदप्पा गांव के पास बूलगढ़ी मोड़ पर ही लोगों की भीड़ जमा है। गांव में सुबह ही एसआईटी पहुंच गई थी। कई घंटे तक पूछताछ चली। मीडिया को गांव में प्रवेश नहीं मिलने के सवाल पर डीएम प्रवीण कुमार लचकार का कहना था कि एसआईटी गांव में जांच कर रही है, उसकी गोपनीयता भी ज़रूरी है। कुछ पुलिस वालों को कोरोना के लक्षण नजर आए थे, इस कारण प्रवेश रोक दिया गया है। हाथरस की जो घटना है बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है। जिस तरह से समाज के अंदर विकृति फैलती जा रही है, जिन लोगों ने हमारी हाथरस की बेटी के साथ इतना अमानवीय कृत्य किया, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ के अंत में उसकी बेचारी की जान चली गई। एक तरफ तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया। धर्म के हमारी रीतियों के खिलाफ उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से एक तरफ तो उन वहशियों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। हम जनतंत्र में रहते हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक।